राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हमारा प्रपोजिशन का अगला टॉपिक आया है अमंग। अभी हमने पीछे कवर करा था बिटवीन। बिटवीन का ही दूसरा रूप आता है अमंग का। अब हम प्रपोजिशन को जैसे धीरे धीरे पढ़ते चले जा रहे हैं और उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें प्रपोजिशन धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि अब प्रपोजिशन जितनी भी आएंगी वो सारी छोटी छोटी आएंगी, बीच में अभी बड़ी बड़ी वाली भी बाकी है, जैसे टू, बाय, ऑफ, ये बड़ी बड़ी प्रपोजिशंस भी हैं और भी आएंगी बीच में, और छोटी छोटी भी बीच में आती रहेंगी। तो हम छोटी भी लेते हुए चलेंगे, साथ साथ में बड़ी भी कवर करते हुए चलेंगे। बट मैं आशा करता हूं सबसे कि आप होमवर्क भी अपना जरूर करें, प्रैक्टिस अपनी जरूर करें। खाली इनको पढ़ लेना ही, सिर्फ या उतार लेने से ही बात नहीं बनेगी जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे। और अगर हम होमवर्क करेंगे तो फिर हमारी प्रैक्टिस भी साथ में बनेगी और स्पीकिंग का भी हमें इस पे बेनिफिट हमें खुद दिखेगा कि जो सेंटेंस मेरे नॉर्मली गलत जा रहे थे, या मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, आपको वो भी वहां पर भी आपको रिजल्ट दिखेगा कि मेरी प्रपोजिशन की जो मिस्टेक थी वो गलती होना बंद हो गई है, अब गलती नहीं हो रही है। तो आज हमारी प्रपोजिशन अगली आती है अमंग। अमंग का अर्थ भी वही है जो बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, इसका अर्थ भी वही सेम है के बीच में। तो हम इसका पहला रूल लेते हैं कि वो क्या समझाना चाहता है हमें पहले रूल में। तो देखिए जरा वो पहला रूल हमें क्या बताना चाह रहा है हमें। अमंग का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है, जैसे अभी मैंने बताया भी है। इसका यूज मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए होता है, जबकि बिटवीन का किसके लिए था, सिर्फ दो के बीच में। जब बात दो के बीच की होती है तो बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए बोला जा रहा तो फिर अमंग बोलेंगे। तो जैसे मैंने बोला डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, मैंने बोला इस मैंगो को बांट दो, काट काट के बांट रहे हो तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। और अगर सिंगल सिंगल होते तो मैं बोलता डिस्ट्रीब्यूट। और जैसे मैंने बोला मिठाइयों को लोगों के बीच में बांट दो, वो 6 बच्चे हमारे बीच में बैठे हुए थे, तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो जब हम ऐसे बोल रहे होंगे तो फिर हम अमंग का यूज करेंगे। खिलौनों को बच्चों के बीच में बांटना चाहिए, ये सेंटेंस आपके पास आ गया इसके। तो जब ज्यादा जनों में बांटने की बात हो, ज्यादा जनों में की बात हो, सोहन और मोहन और रमेश तुम्हारे बीच में क्यों बैठे हुए थे, मैंने ऐसे बोल दिया। तो ये सेंटेंस कुछ हो गए अमंग के, जब दो से ज्यादा जनों के बीच की बात हो रही हो तो। अब वो चाहे वो वस्तु की बात हो, चाहे व्यक्ति की बात हो, या किसी भी चीज की बात हो, ये 3 रोड़े इस रास्ते के बीच में से निकलकर जाती हैं, तब भी अमंग का यूज हो जाएगा। अगला आया अमंग और अमंगस्ट। अब इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा कि यार अमंग और अमंगस्ट में किसका यूज करूं, अमंग लगाऊं या अमंगस्ट लगाऊं। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि अमंग कब आ रहा है ये और अमंगस्ट कब आ रहा है। देखिए जरा, अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग बहुवचन वाले नाउन, जितने भी बहुवचन वाले नाउन हमारे होते हैं उनके जस्ट पहले होता है अमंग या अमंगस्ट का प्रयोग। जैसे मैंने दोनों एग्जांपल दिखाए, अमंग द बॉयज, अमंग द बॉयज, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, मतलब वही है दोनों का, अमंग और अमंगस्ट। बस आगे जो मैं नीचे रूल बताने जाऊंगा वहां फर्क आ जाएगा, अभी तो सेम है। मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था, अमंग द बॉयज लड़कों के बीच में, अमंग द बॉयज लड़कों के बीच में, यहां कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या थे, कॉन्सोनेंट्स थे। तो कॉन्सोनेंट्स की स्टार्टिंग में बहुवचन वाले नाउन की जस्ट पहले, बहुवचन वाले नाउन होने चाहिए, ये बहुवचन वाले नाउन थे, इनके जस्ट पहले अमंग और अमंगस्ट दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब बात आगे आती है। यहां तो मैंने लगा दिया, अमंग भी लगा लिया, अमंगस्ट भी लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे मैंने सेंटेंस में बोल दिया अमंगस्ट लगाओ या अमंग लगाओ, मैं जो सेंटेंस बोलना चाहता हूं, मैंने बोला कि इन कपड़ों को 6 बच्चों के बीच में बांट दो, तो अब अमंग लगाओ या अमंगस्ट लगाओ। पेनों को मैंने 4 बच्चों के बीच में बांटा था, तो अमंग लगाओ या अमंगस्ट लगाओ, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कॉन्सोनेंट्स की बात होगी, बहुवचन में कॉन्सोनेंट्स होगा तो ये चल जाएगा आपका। अब अगले रूल में वो क्या कह रहा है, आपका बहुवचन तो है लेकिन वो जिसके आगे आप अमंग या अमंगस्ट लगा रहे हो, अगर वो वाउल से निकला, साउंड से रिलेट करता हुआ निकला, आपका वाउल से निकला, साउंड से रिलेट करता हुआ निकला, तब आपको सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या लगाऊं दोनों में से। अगर वो साउंड से रिलेट करता हुआ निकला तो, अगर वो साउंड से रिलेट करता हुआ निकलेगा तो फिर आपको क्या चुनना है, अमंगस्ट चुनना है, फिर आप अमंग नहीं चुन सकते हो।
जैसे मैंने बोला अमंगस्ट आर ब्रदर्स, हमारे भाइयों के बीच में, हमारे भाइयों के बीच में अच्छा रिश्ता है, उनके भाइयों के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं था। तो अब आपको ये देखना है कि मैं इसमें अमंगस्ट लगाऊं या अमंग लगाऊं। तो अब आपने देखा मैंने हमारे बोला तो आर से शुरू हुआ, तो उसी हिसाब से मैंने अमंग्स चुना, क्योंकि वाउल्स का साउंड आ रहा था। जब वाउल्स का साउंड आएगा तो फिर मैं अमंग चुनूंगा, अमंग नहीं चुनूंगा। अब ये रहा, वे हम लोगों के बीच में बैठे हुए थे, वे हम लोगों के बीच में बैठे हुए थे। तो किसके? अमंगस्ट, अमंग नहीं। क्यों? हम के लिए बोला जा रहा है, अस। ये भी फिर साउंड के लिए चला गया। जब साउंड की बात होगी फिर अमंगस्ट बोला जाएगा, अमंग नहीं बोला जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम जने जानते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर साउंड की बात करेंगे तो फिर वहां पर स्पेलिंग अमंग की अमंगस्ट हो जाएगी, फिर ये बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ये बोली जाएगी, स्पेलिंग ये चलेगी, फिर अमंग नहीं चलेगी। ठीक है, मैंने इसके आपको सेंटेंस भी बोल दिया, आप बना के जरूर रखिएगा। ये छोटा सा टॉपिक था प्रपोजिशन का, और आपने देखा ये यूनिट खत्म हो गया बहुत आसानी से। इसके 2-3 ही पॉइंट थे और 2, 4, 5 सेंटेंस भी थे, बट दोनों तीनों चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे। आप इसको जरूर पकड़ के रखिएगा। अमंग का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, चीजों के लिए यूज में लाया जाता है। फिर इसके बाद आया बिटवीन और अमंग में फर्क क्या है? बिटवीन नॉर्मली 2 के बीच के लिए होता है, ये 2 से ज्यादा के लिए बीच होता है। बट अमंग का एक और फॉर्म भी होती है, अमंगस्ट। वो कब यूज करते हैं? जब हम वाउल्स के लिए, वैसे तो देखो अमंग लगाओ, अमंगस्ट लगाओ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो अगर कॉन्सोनेंट है तो, और अगर साउंड है तो फिर आप अमंगस्ट ही लगा सकते हो, फिर आप अमंग नहीं लगा सकते। साउंड की बात हो रही है तो फिर साउंड के जस्ट पहले फिर आप अमंगस्ट लगाएंगे, अमंग नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी, क्लियर होगी। फिर भी कोई डाउट लगे जरूर पूछिएगा। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।